हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्ल्ड मैप को। और ये सेशन जो वर्ल्ड मैप का है, वर्ल्ड मैप का आज पहला सेशन है। और इसमें हम देखेंगे, वर्ल्ड मैप देखने से पहले सबसे ज़रूरी है कि हमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, दिशा का ज्ञान होना चाहिए, और अक्षांश रेखा जो होती है उसका ज्ञान होना चाहिए, और जो देशांतर रेखा होती हैं उनका ज्ञान होना चाहिए। कितने महाद्वीप हैं, कितने द्वीप हैं, इन सभी का पहले हम डिटेल से देख लेते हैं, फिर धीरे धीरे अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो जो विश्व भूगोल है यानी वर्ल्ड मैप, इसमें पहले हम बता दें कि पृथ्वी एक आकार कैसा है। तो पृथ्वी का आकार अंडाकार है, जिसको जियार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? जियार्ड कहते हैं। और ये जो पृथ्वी है बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इसको अध्ययन करने के लिए, आसान बनाने के लिए हमने इसको एक पेज पर उतारा है और इसको एक गोला के रूप में देखा है। और ऐसे करने पर, जैसे गेंद होता है, गेंद को अगर बीच से ऐसे फाड़ दिया जाए तो एक भाग इधर चला जाएगा, एक भाग इधर। जो सबसे पास वाला भाग होगा वो सबसे दूर जाएगा। तो उसी प्रकार जो वर्ल्ड मैप है, सबसे पहले हम देखते हैं दिशा। दिशा कितनी होती है? तो 4 होती है, और चारों दिशा का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड मैप पढ़ते समय हम कहेंगे पूरब की तरफ, आप सभी लोग पश्चिम की तरफ या उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ चले जाओगे तो वो अच्छा नहीं है। तो पहले देखो, ऊपर क्या होता है? उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, दाएं तरफ क्या होता है? तो पूर्व होता है, और बाईं तरफ क्या होता है? तो पश्चिम। मेरे साथ बोलिए, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाएं पूरब, बाएं पश्चिम। उत्तर ऊपर, दक्षिण नीचे, पूरब दाएं, पश्चिम बाएं। पश्चिम किधर? बाएं। उत्तर किधर? ऊपर। पूर्व किधर? दाएं। दक्षिण किधर? पश्चिम। दक्षिण किधर? नीचे, सॉरी दोस्तों, नीचे। तो नॉर्थ ऊपर हो गया, साउथ नीचे, ईस्ट दाईं तरफ, और वेस्ट बाईं तरफ। ये चीज़ ध्यान रखना। सर क्या है? ऊपर की तरफ, और पैर क्या है? पाद दक्षिण की तरफ। जो हम लोगों का लेफ्ट हैंड है वो पूर्व दिशा की ओर दर्शाता है, और जो राइट हैंड है वो पूर्व दिशा की ओर, और जो लेफ्ट हैंड है वो पश्चिम दिशा की ओर दर्शाता है। और बातों को ध्यान रखना, हमारा राइट इसका राइट, हमारा लेफ्ट इसका लेफ्ट, हमारा पूरब इसका पूरब, हमारा पश्चिम इसका पश्चिम। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाहिने पूरब, बाएं पश्चिम। दिशा का ज्ञान सबको हो गया होगा। अब चलते हैं, देखते हैं और भी पॉइंट आगे। अब थोड़ी बातों को हम समझा दें, फिर आगे चलेंगे थोड़ा सा, ताकि बातों को समझ में आसानी से आ जाए। जैसे दिशा का ज्ञान तो हो गया, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। अब अगर कोई गोला है ऐसे, इसको बीच से काट दिया जाए तो जो दो बिल्कुल लास्ट वाला पॉइंट होते हैं, उत्तर की तरफ है तो उत्तरी ध्रुव, और नीचे की तरफ है तो दक्षिणी ध्रुव। और इस भाग को, दाहिने भाग को अगर बीच से ऐसे काट दिया जाए तो जो दाहिना भाग हुआ वो कहलाएगा पूर्व दिशा, और जो पश्चिम, जो बाएं भाग की तरफ रहेगा वो पश्चिम दिशा। और इसको देखें तो थोड़ा सा समझते हैं और भी चीज़ें। अगर पानी तो जो है 3 तरफ से घिरा है पतला एरिया में, और अगर ये बड़ा द्वीप है, जैसे थोड़ा सा बातें, इस कुछ बातों को ख्याल रखना है, अभी ये पॉइंट समझने में आसानी रहेगी। प्रायद्वीप क्या होता है?
अगर कोई भी ज़मीन का ऐसा भूखंड जिसके तीन तरफ से पानी भरा हो, तीन तरफ से पानी हो, उसे क्या कहते हैं? तो प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे भारत का जो एरिया है यह कैसा एरिया है? तो प्रायद्वीपीय एरिया है। प्रायद्वीपीय समझ में आया होगा। और भूखंड का ऐसा भाग जिसके चारों तरफ जल हो, क्या हो? जल हो, वह क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वीप। और यही कोई बहुत बड़ा चीज़ हो, मतलब भूखंड हो, और जिसके चारों तरफ जल हो, उसे क्या कहते हैं? तो महाद्वीप। कैसे? क्या क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। तो ये बातें समझ में आई होगी कि भूखंड का वह भाग जिसके चारों तरफ जल हो वह द्वीप कहलाता है, और भूखंड का बड़ा सा भाग जिसके चारों तरफ जल हो वह महाद्वीप कहलाता है। और ऐसा मिट्टी का एरिया जिसके तीन तरफ जल हो उसे हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। सॉरी दोस्तों, क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। तो इन बातों को ध्यान रखना है। छोटा मिट्टी का छोटा सा एरिया जिसके चारों तरफ जल हो वह द्वीप कहलाता है, और मिट्टी का बड़ा भूखंड जिसके चारों तरफ जल हो उसे हम महाद्वीप कहते हैं। और भूखंड का ऐसा हिस्सा जिसके तीन तरफ जल हो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्रायद्वीप कहते हैं। अब इसके थोड़ा सा और आगे हम लोग चलते हैं, बेसिक चीज़ों को जानकारी कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो कापी पेन हाथ में होना चाहिए और पॉइंट बनाइए। भूखंड का वैसा ऐसा भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो उसे हम द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वीप। और भूखंड का ऐसा हिस्सा जो तीन तरफ से जल से घिरा हो उसे हम जो है प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। और भूखंड का ऐसा बड़ा सा एरिया जिसके चारों तरफ जल हो उसे हम क्या कहते हैं? तो महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। अब इससे थोड़ा और आगे चलते हैं और चीज़ों को समझ लेते हैं। अब धीरे धीरे सारी बातों को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा यहाँ से हम कहानी देखते हैं, और भी यहाँ से पॉइंट जो है पूछे गए थे। पहले जो था मिट्टी का, पहले जब जो पृथ्वी थी पूरा भाग एक भाग था जिसे हम लोग पूरे भाग को क्या कहते थे? पैंथालासा। ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। जो सबसे पहले पृथ्वी का जो भाग बड़ा सा था उसे क्या कहा गया? तो पैंथालासा कहा गया। और बड़े से भाग में थोड़ी सी जो इसमें ज़मीन थी इसे क्या कहा गया? तो पेंजिया कहा गया। क्या कहा गया? पेंजिया। ये पॉइंट सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाता है जब पृथ्वी का जो बड़ा भूखंड था जिसमें जल और मिट्टी दोनों चीज़ थी उसे क्या कहा जाता था? तो पैंथालासा कहा जाता था। और जो उसमें मिट्टी के भाग को अलग कर देंगे, यानी मिट्टी का भाग जो था उसे पेंजिया कहा गया। क्या कहा गया? तो पेंजिया। यानी शुरू में पहला भाग क्या कहलाया? पैंथालासा। इसमें जो मिट्टी वाला भाग था ये क्या कहलाया? तो पेंजिया। अब इसमें जो है कई सौ वर्षों, लाखों वर्ष बाद जो है ये हलचल होती थी, गति होती थी, जिसके कारण जो पेंजिया था ये दो भागों में टूट गया। कितने भागों में? दो भागों में टूट गया। और इसके बीच में जो है टेंथिस सागर का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? टेंथिस सागर का निर्माण हुआ। ऊपरी भाग को कहा गया लारेंसिया या अंगारा लैंड। क्या कहा गया? प्रश्न लिख लीजिएगा कि जो बड़ा भूभाग था उसमें हलचल होने कारण दो भागों में टूट गया। ऊपरी भाग को कहा गया अंगारा लैंड या लारेंसिया, और नीचे वाले भाग को कहा गया गोंडवाना भूमि। क्या कहा गया? गोंडवाना भूमि। और इसके बीच में जो जल, इसके बीच में क्या भरा गया? जल भरा गया। इस जल को क्या कहा गया? तो टेंथिस सागर। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, तोड़ फोड़ हुआ, तो पहली बार दो भागों में टूटा पेंजिया। एक है उत्तरी भाग लारेंसिया या अंगारा लैंड बना,
और नीचे वाला भाग जो है गोंडवाना लैंड बना। इसके बाद कुछ दिन बाद और इसमें और भी तोड़फोड़ हुआ, जिसमें कई सारे महाद्वीपों का निर्माण हुआ, और इसके बाद फिर इसमें तोड़फोड़ हुआ, और तब जाकर के जो वर्तमान रूप है हम लोगों का ये जाकर के बना है। तो प्रश्न पूछा जाता है जो पृथ्वी का बड़ा भूखंड था उसे क्या कहा जाता था, तो पैंथालासा, और इसमें जो मिट्टी वाला भाग था उसे क्या कहा जाता था, तो पेंजिया। और जब ये पहली बार टूटा था तो इसमें बीच में जो है एक सागर हुआ था, उस सागर को क्या कहा गया, तो टेंथिस सागर। इसके बाद इसमें और भी तोड़फोड़ हुआ। तोड़फोड़ होने के बाद कई सारे जो है द्वीपों महाद्वीपों का निर्माण हुआ, जिसके बाद वर्ल्ड का जो आजकल का हिस्सा देखते हैं ये वाला हिस्सा दिखाई देता है। तो अब इसमें देखेंगे हम लोग तो कितने महाद्वीप का निर्माण हुआ, 7। कौन कौन सा महाद्वीप है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो कितनी महाद्वीपों का निर्माण हुआ, 7 महाद्वीपों का निर्माण हुआ। और उस महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। अब सबसे छोटा कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है। और इसको अभी हम क्रम से भी लगवाएंगे इस महाद्वीप को, जैसा कि इस फिगर में देख रहे हैं आप सभी लोग। एशिया महाद्वीप का निर्माण हुआ। और महाद्वीप क्या होता है, तो भूखंड का वह भाग जो जल से घिरा हो लेकिन वह बहुत बड़ा भूखंड हो तो उसे हम कहते हैं महाद्वीप। और वही अगर छोटा भूखंड हो तो उसे हम क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। तो पहली बार तोड़फोड़ के बाद कितने महाद्वीपों का निर्माण हुआ, तो 7। सबसे बड़ा एशिया है। और तो 7 महाद्वीप कौन कौन से, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इतनी बातें समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे फिर हम लोग आगे देशांतर रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, इन सभी को हम लोग देखेंगे।